Hey dear students, let's talk about your biology cover and syllabus. देखिए रिजल्ट के लिए वेरीज है, क्वारीज भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन रिजल्ट तो आएगा। अब बहुत सी जब लोग लगे हुए कि रिजल्ट इस तरीके से आया, उस तरीके से आया, देयर आर मेनी थिंग्स। बट जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएनएसटी के लिए हो, एम्स के लिए हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए हो, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो सेम होगा, चाहे बायोलॉजी हो या साइंस हो, सिलेबस विल बी द सेम। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आपको बायोलॉजी किस तरीके से आपको कवर करना है। देखिए एक चीज़ और आप लोग कंफ्यूज है कि एनसीईआरटी से आएगा या एनसीईआरटी के बाहर आएगा, ठीक। तो इसका आंसर ये है कि एनसीईआरटी पूरी कवर करो, लेकिन जिस चैप्टर में नीड्स है, जैसे कि प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक वाला जो चैप्टर है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जिसमें सारे डिसीज पोर्शन है, उसमें से चेंज हो सकता है, ठीक। तो उसमें आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप पूरे एनसीईआरटी लाइंस भी कवर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज दैट कि आपको एनसीईआरटी लाइंस पूरी कवर करना है, ठीक। दूसरी चीज़, आपको रिफ्रेशर कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर नीड है, अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक। तीसरी चीज़, जब आप एनसीईआरटी रिव्यू करते हैं, एनसीईआरटी रिव्यू इट मीन्स समरी पोर्शन, ठीक है, लास्ट में जो सारांश रहता है, समरी आपको जरूर पढ़नी है कि जो भी आपने लाइंस पढ़ा, समरी में एक दो पॉइंट कभी कभी अलग से मिल जाते हैं, कुछ भी चैप्टर में आपका समरी वाला डेटा अलग से कवर किया है, उसको आपको कवर करना है। दूसरी चीज़, सारी रिएक्शन आपकी जिसमें दी है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है, एटीपी कितनी एटीपी यूज हो रही है ग्लाइकोलिसिस वाले साइकिल में चेक करना है, और उसमें जितने की पॉइंट्स है आपको वो देखना है, ठीक। नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट डिराइव्ड नेम रिएक्शंस, या फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो आपको ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो कैसे बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस किसने दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, प्रोटॉन से प्रोटोनलाइसिस कैसे हो रहा है, इन सब के आपके डिराइव्ड नेम्स हैं कि किसने डिस्कवरी किया है, ठीक है, वो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखनी है, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियस जो मॉडल है वो किस डेट पे आया था, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किस डेट पे आई है, और उन सब के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी पे है कुछ बहुत स्पेसिफिक लिखा है, जैसे कि उसी को हम बोल रहे हैं फैक्ट्स जो डिफरेंसेस की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए प्रोटीन्स और लिपिड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन शो लेटरल मूवमेंट। समझ में आई बात, जो मतलब इस तरीके से चलता है ना वेव्स की तरह, ये आपका चलता है लिपिड्स, लेकिन वहीं पे जो आपकी प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका सीधा सीधा मूवमेंट शो करेगा, बिल्कुल वो सीधे सीधे जाएगा, लेकिन जो आपका लिपिड्स रहेगा वो इस तरीके से वेव्स की तरीके से चलता है, दैट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप बॉटल। तो ये जनरली एमसीक्यू में आता है, तो ये आपको फैक्ट्स की तरह कवर करना है, ठीक। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी कैसे कवर करना है, तो फर्स्ट आपको एनसीईआरटी लाइंस देखना है। एनसीईआरटी लाइंस में पूरी एनसीईआरटी लाइंस देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहिए, यहाँ से और डीप आ सकता है, उस हिसाब से आप रिफ्रेशर्स देखेंगे। फिर आपको एनसीईआरटी रिव्यू करना है, ओवरऑल हम बोलेंगे समरी, हम समरी देखेंगे, उसके बाद हम समरी के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे हमें रिएक्शंस मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस जितने प्लांट फिजियोलॉजी उसमें हमें रिएक्शंस मिलेंगे, एटीपीज मिलेंगे, और वहीं पे हमें की पॉइंट्स मिलेंगे, हमें वो कवर करना है, यही की पॉइंट्स आपके बनेंगे क्वेश्चन। फिर आपको देखना है सारे इंपॉर्टेंट डिराइव्ड नेम्स जिसकी डिस्कवरी किसने कब किया था, कि आप अलग से एक नोट बनाइए और इसको कवर करिए, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये कवर करिए, और फैक्ट्स देखिए जैसे मैंने अभी बताया। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोल गई, दैट इज एनसीईआरटी डायग्राम्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी डायग्राम्स में आप देखिए कि पहले आप डायग्राम्स देखिए, उसके बाद आप उसमें जितने फंक्शंस हैं, लाइक न्यूक्लियस कहाँ पर है, ठीक है, ग्लाइकोसोम कहाँ पर है, राइबोसोम्स कहाँ पर है, इस तरीके से आप डायग्राम्स को कवर करिए। डायग्राम्स को कवर करने के बाद आप थ्योरी पढ़िए, ठीक। तो पहला आप एनसीईआरटी डायग्राम्स कवर करिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी लाइंस कवर करिए। देखना आप जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि हाँ हमारे पास एक तो डायग्राम्स आपके माइंड में होना चाहिए, विजुअली बिल्कुल ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये आपको इस तरीके से कवर होना चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा एनसीईआरटी डायग्राम, फिर एनसीईआरटी डायग्राम से आप एनसीईआरटी लाइंस कवर करिए, देन आप रिफ्रेशर यूज़ करिए, और देन ओवरऑल पॉइंट्स। दूसरी और चीज़ कि जब आप बायोलॉजी कवर कर रहे हैं तो मैंने बोला था वेटेज के हिसाब से पढ़ना, वेटेज आप जरूर देखें कि किस वेटेज या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है। लाइक जेनेटिक्स से हमेशा पहले से क्वेश्चन आए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से थोड़ा सा कम डिटेल है, लेकिन अगर बात करें वो शिफ्ट वाइज अगर पहुंच जाता है तो शिफ्ट वाइज में ये लोग प्लांट फिजियोलॉजी को भी डिटेल दे सकते हैं। तो फिर भी आपको सब सारे चैप्टर्स उसी तरीके से कवर करना है जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने कवर करी, ठीक। और अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप मुझे बताइए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।